हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रेटेड सिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये स्कोरिंग मार्क्स में भी आते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो tapeworms belongs to the genus Echinococcus have as their definitive host a carnivorous predator that preys to intermediate host, which is usually the herbivorous mammals. Domesticated examples of this Echinococcus granulosus, the dog tapeworm, which has dog as the definitive host and sheep and human as the principal intermediate host. So friends, जब हम cyst की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो कौन होता है, इसमें या तो डॉग होंगे या शिप होगी। ठीक है, ये होंगे डेफिनेटिव होस्ट। एंड देन ह्यूमन क्या होंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ठीक है, तो डॉग्स और शिप के जरिए क्या होता है कि जो सिस्ट है वो क्या होता है, एंटर कर जाता है डॉग्स और शिप के अंदर। एंड देन क्या होता है कि वो ह्यूमंस के अंदर भी चला जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। सो बेसिकली क्या है, जो टेपवर्म है इसका जो जीनस है वो इकाइनोकोकस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट होते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट है। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस जो हम टेपवर्म है, ठीक है, डॉग टेपवर्म। सो डॉग टेपवर्म इज मोर कॉमन इन शिप एंड कैटल रेजिंग कंट्रीज। सो क्या है बेसिकली कि जो डॉग टेपवर्म है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है शिप के अंदर और कैटल के अंदर, ठीक है, कंट्रीज के अंदर। सो एडल्ट वर्म रिसाइड्स स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डॉग एंड अदर कैनन्स एनिमल्स लाइक वुल्फ, फॉक्स, चैट एक्सेट्रा। सो बेसिकली क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है एडल्ट वर्म प्रेजेंट होता है, जो डॉग के अंदर होता है, ठीक है, मैमल्स के अंदर या फिर वुल्फ के अंदर, फॉक्स के अंदर, जैकल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो लार्वल फॉर्म इन सीन इन अ मैन एंड अदर इंटरमीडिएट होस्ट लाइक शिप, गॉट, कैटल एक्सेट्रा। सो यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो डेफिनेटिव होस्ट है यहाँ पर डॉग है, इंटरमीडिएट कौन से हमारे शिप, ह्यूमन हो गए, गोट हो गया, कैटल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जो डॉग टेपवर्म है, ठीक है, वो क्या होगा, जब एडल्ट फॉर्म में होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट में होगा। अगर वो लार्वा फॉर्म में है तो वो ह्यूमंस के अंदर होगा, ठीक है, मैन के अंदर होगा। और इंटरमीडिएट होस्ट लाइक शिप, गॉट, कैटल्स के अंदर भी हो सकता है। सो हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो हाइड्रेटेड सिस्ट है बेसिकली उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। सो वेरी स्मॉल टेपवर्म मेजरिंग 3 to 6 mm इन लेंथ। सो अगर हम स्मॉल टेपवर्म की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 3 to 6 mm होती है। ठीक है, एडल्ट वर्म्स लाइक ज्यूजिनम एंड ड्यूडेनम ऑफ डॉग्स एंड अदर कैनन एनिमल्स विद द स्कॉलेक्स barrettes in mucosa between the villi and adult worm consist of scolex, a short neck, a trunk which consist of 3 प्रोग्लोटाइड्स। तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लार्ज हो जाते हैं, सपोज कीजिए जो लार्वा है वो एडल्ट फॉर्म में हो गया है तो उसका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ज्यूजेनम या ड्यूडेनम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये विलाई भी, बिटवीन दी विलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम विलाई कहते हैं, ठीक है, वहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड सिस्ट की, तो टेपवर्म है उसका स्कॉलेक्स होता है, शॉर्ट नेक होती है एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो स्कॉलेक्स और हेड इज पायरिफॉर्म विच एज 4 सकर्स एंड 4 प्रोमिनेंट रोस्टिलियम बिगनिंग 2 सर्कुलर रोज ऑफ हुकलेट। तो यहाँ पर क्या है, स्कॉलेक्स जो उसका हेड है, ठीक है, हेड को स्कॉलेक्स बोला यहाँ पे। सो वहाँ पे 4 सक्सर्स प्रेजेंट है एंड प्रोमिनेंट रोस्ट्रिलियम प्रेजेंट है वहाँ पे एंड 2 सर्कुलर रोज ऑफ हुकलेट के प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं नेक की बात करूँ, नेक इज शॉर्ट, नेक बहुत छोटा है और थिक है। ट्रंक हैज एंटीरियर इमेच्योर, मिडल मैच्योर एंड पोस्टीरियर ग्रेविड सेगमेंट। सो यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा कि इमेच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट और ग्रेविड सेगमेंट, ठीक है। जो बेसिकली टर्मिनल सेगमेंट लॉन्गर टू लेंथ, वाइडर रेस्ट ऑफ द वर्म, इट कंसिस्ट ब्रांचेस, यूट्रस फिल्ड विद एग। तो क्या है, यहाँ पर जो सेगमेंट्स बने हुए हैं मैच्योर, इमेच्योर और ग्रेविड के, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ब्रांच बना हुआ है, सेगमेंट्स बने हुए हैं
और जो ब्रांचेस हैं, जो यूट्रस है, वो कंटेन करता है बहुत सारे एग्स से फिल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारा हाइड्रेटेड सीड जो एडल्ट वॉर्म है, अडल्ट टेप वॉर्म है, वो किस तरह का दिखता है। सो यहाँ पे 2 रोज ऑफ हुकलेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 रो होते हैं हुकलेट के। स्कॉलेक्स प्रेजेंट है, 2 आगे की साइड 2 पीछे की साइड, ठीक है। एंड हमारा जो इमेच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट, ग्रेविड सेगमेंट यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा ट्रंक और स्ट्रोबिला एंड प्रोलॉन्ग्ड, जो प्रोलॉन्ग्ड है उसका ये पार्ट है। तो हमारे 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। अब हम एग की बात करें तो दे आर indistinguishable from those of Taenia species. Eggs are 32 to 36 micrometer in length and 25 to 32 micrometer in breadth, ठीक है। So eggs contain hexacanth embryo with 3 pair of hooklet। यहाँ पर देख रहे हो आप फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 pair of hooklet प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। जब ये बड़े होते हैं तो ये हुकलेट क्या होते हैं, यहाँ पे हैचेस कर देते हैं, ठीक है, इस लेयर्स को तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सो योक मटेरियल यहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायो फेज यहाँ है हमारा, ऑनकोफोर अंदर प्रेजेंट है, 3 पेयर ऑफ हुकलेट आप अंदर देख सकते हैं, जिसको हेक्साकैंथ भी कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा लार्वल फॉर्म। जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो हमारा लार्वल फॉर्म में है। लार्वल फॉर्म इज फाउंड विद इन हाइड्रेटेड सिस्ट विद द डेवलप ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट सच एज शिप, कैटल और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होस्ट है जो लार्वल फॉर्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो डेवलपिंग एम्ब्रायो में बी गेट सेटल्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स सच एज स्प्लीन, किडनी, आई, ब्रेन और बोन्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है वो कई सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, जिसके अंदर इंक्लूड है स्प्लीन, किडनी, आई, ब्रेन, बोन्स, कहीं भी ये डेवलप हो सकते हैं। सो एट द साइट ऑफ डिपोजिशन, सो एम्ब्रायो डेवलप इनटू अ ब्लैडर और सिस्ट फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है। सो दिस बिकम हाइड्रेटेड सिस्ट। It enlarges slowly and reaches a diameter of 0.5 to 1 centimeter in about 6 months. Growing cyst evokes host tissues reactions leading to the deposition of fibers capsules amount is which is known as precyst. So basically क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जो भी एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, लार्वल जो फॉर्म है वो हमारी बॉडी के, हमारे ऑर्गन्स के जो होस्ट है, जो ह्यूमन है, कैटल है, शिप है, उनकी ऑर्गन्स में जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, वहां पर उसको फ्लूइड, जो बेसिकली सिस्टिक फिल्ड फ्लूइड है, जो ब्लैडर होते हैं उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, ये एम्ब्रायो डेवलप होते हैं, ठीक है। सो सिस्ट हैज अ थिक ओपेक व्हाइट आउटर सर्कल एंड contained layer of the known as ectocyst. सो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो आउटर लेयर है यहाँ पर एक्टोसिस्ट है हमारा, एंड द थिन लेयर जर्मिनल लेयर कॉल्ड एंडोसिस्ट। सो कंटेन अनक्लीन्ड सेल्स। सो अनक्लीनेड सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये काफी सारी सेल्स हैं यहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्ट की जो लार्वल फॉर्म में है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की लेयर आपको दिख रही है। प्रेसिस्ट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड देन हमारा जो सेकेंड लेयर है ये एक्टोसिस्ट है, कॉम्बिनेटेड लेयर है ये हमारा। एंड देन अंदर का जो लेयर है उसको हम एंडोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्टो बाहर का, एंडो अंदर का, सो जर्मिनल लेयर बोलते हैं हम इसको। एंड डॉटर सिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है इनकी, एंड प्रोटोस्कोलेक्स प्रेजेंट है इसके अंदर। डॉटर सिस्ट के अंदर जो प्रोटोस्कोलेक्स प्रेजेंट है। एंड स्टॉल क्या करता है, इसको अटैच करके रखता है, क्या है, किससे, एंडोसिस्ट से अटैच करके रखता है, एंडोसिस्ट लेयर से। यहाँ पर ब्लड कैप्सूल्स भी प्रेजेंट है फ्रेंड्स, और जेमुलस भी प्रेजेंट है। सो ये सारे के सारे क्या है, ये हाइड्रेटेड सिस्ट के लार्वा के अंदर प्रेजेंट है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात करूं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एग इन फेसिस, ठीक है। एग फेसिस के अंदर होगा, एग इंजेस्टेड बाय शिप एंड मैन। अब क्या करेंगे, जो फिशेस के अंदर एग्स जो है, जो फिशेस के अंदर प्रेजेंट है, वो किसी ना किसी के थ्रू, कंटामिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट के थ्रू क्या होगा, शिप और मैन उसे इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। सो हेक्साकैंथ एम्ब्रायो हैच आउट द पेनिट्रेट इंटेस्टाइन। अब क्या करेगा, ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, हैच करना स्टार्ट करेगा, शिप और मैन के सर्कुलेशन में आएगा, ठीक है। जब इंटेस्टाइन के सर्कुलेशन में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर डेवलप इनटू हाइड्रेटेड सिस्ट। अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप होगा और डेड एंड हो जाएगा इसका मैन के अंदर, ठीक है।
मैन के अंदर क्या हो गया, डेड हो गया। एंड देन शिप के अंदर जो चल रहा है वो डेवलप इनटू हाइड्रेटेड सिस्ट। मैन जो शिप के अंदर है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। इंजेस्टेड बाय डॉग, अब क्या होगा, डॉग के थ्रू इंजेस्ट किया जाएगा, खाएगा उसे। एंड देन इंजेस्टेड स्कोलेक्स एविगेंसी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड एडल्ट वर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या है कि डॉग के स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो वर्म है वो लार्ज हो चुका है, मतलब एडल्ट हो चुका है, ठीक है। सो उसके अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो वो फिर से अपनी जो वेस्ट है वो डिस्कार्ड करेगा। देन क्या होगा, एग फिर से फिशेस के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड देन ये सर्कल फिर से चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स ये है लाइफ साइकिल, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो ह्यूमन इन्फेक्शन फॉलोइंग इंजेस्टेड द एग पास्ड इनटू इन्फेक्टेड डॉग्स। सो जो इन्फेक्टेड डॉग्स के थ्रू जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन हुआ है एग्स करने से, ठीक है। इन्फेक्शन इज अवन एक्वायर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द पेट डॉग इन मोर लाइकली। सो बेसिकली क्या है, जो पेट डॉग होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। सो ये क्लिनिकल डिजीज जो डेवलप हुई है सेवरल ईयर लेटर भी हो सकता है। हेरिडिटरी डिजीज ग्रो बिग इनफ ऑफ कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम, ये क्या कॉज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम भी कॉज कर सकते हैं। सो इज अबाउट हाफ जो केसेज हैं हमारे हाइड्रेटेड सिस्ट के, उसके अंदर जो लीवर है उसमें कॉजेज पेन है एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस भी हैं। सो इफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन लंग्स एंड द कॉजेज चेस्ट पेन, कफ, हेमोफाइटिस। सो यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डिजीजेज हैं जो कि कॉज होते हैं हमारे हाइड्रेटेड सिस्ट से। सो इन द किडनी हाइड्रेटेड सिस्ट कॉजेज पेन एंड हेमेटूरिया। किडनी के अंदर अगर सिस्ट प्रेजेंट है तो इसके अंदर किडनी के अंदर पेन भी हो सकता है, हेमेटूरिया भी हो सकता है। सो अगर मैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है एलाइजा, RIA, लैटिक्स एग्लूटिनेशन एंड परफॉर्मेंस। सो एलाइजा की फुल फॉर्म जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे है, RIA के है रेडियो इम्यूनो एसे। तो ये चीज़ से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ सिस्ट फ्लूइड, सिस्ट फ्लूइड रिसेवलर टिपिकल इन्वेस्टिगेशन स्कोलेक्स एंड ब्लड ब्रूड कैप्सूल्स एंड द हुकलेट। सो एग्जामिनेशन ऑफ सिस्ट फ्लूइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम पता लगा सकते हैं स्कोलेक्स का और जो ब्रूड कैप्सूल्स हैं और हुकलेट का पता लगा सकते हैं। सो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकल रिमूव्ड सिस्ट, रिमूवल डिफरेंट लेयर ऑफ लाइक प्रीसिस्ट, एंडोसिस्ट और एक्टोसिस्ट एक्सेट्रा। सो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस जो लेयर है 3 लेयर है हमारी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। एंड देन हमारा लास्ट है रेडियो डायग्नोस्टिक, जिसके अंदर हम एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन करते हैं। हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिक, हम इसके में डायग्नोस्टिक कर सकते हैं हम रेडियोलॉजी के थ्रू कि सिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है। सो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रेटेड सिस्ट यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो फ्रेंड्स अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।